हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो भी कोई मैं बनाऊंगा आगे आएगी वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें बीमार करती हैं और वो हमारी रसोई में हैं, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज की ये वीडियो है। तो हम आज की जो ये वीडियो लेकर आए हैं ये हैं सन्यासी आयुर्वेदा दिल्ली, स्वामी ध्यान नीरव जी, जो बता रहे हैं हमें कि ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमारी रसोई में हैं और हमें बीमार करती हैं। चलिए हम सीधा उन्हीं से सुनते हैं कि ये कौन सी वो चीज़ें हैं। आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमार, बहुत बीमार, यहां तक कि मौत के मुंह में भी लेकर जा रही हैं। आपको पता है कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हो, आप अपने बुजुर्गों को अपने हाथों से जहर दे रहे हो और खुद भी जहर खा रहे हो अनजाने में, पता नहीं है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने किचन में से बाहर निकाल दिया तो आपका स्वास्थ्य कई गुना बढ़ जाएगा। जो आपकी हड्डियों में दर्द रहता है ना, जो पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, जो नामर्दगी की शिकायत हो रही है, जो कमज़ोरी महसूस हो रही है, जो वीकनेस महसूस होती है, जो बदन थका थका रहता है, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लंग्स की बीमारी, शरीर कमज़ोर, शरीर थका थका, दिल कमज़ोर हो जाना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, इन सब का कारण आपकी किचन के अंदर मौजूद है। छोटी छोटी हम गलतियां अनजाने में कर रहे हैं जिस वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जानबूझकर तो कोई ऐसा जहर खाना नहीं चाहता, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पता नहीं है। मैं आज आपको वो 5 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, नॉन स्टिक जो आपके बर्तन हैं, जिन पे आप कहते हो खाना चिपकता नहीं, जिनके ऊपर आप खाना, अगर आप अंडा भी फोड़ कर डालते हो, तेल भी नहीं लगाते और अंडा साबुत बाहर आ जाता है, वैसे का वैसा ही अंडा आमलेट बन जाता है बिना तेल के। आप सोचते हो इससे तो हमने बड़ा फायदा कर लिया, इस पे तो तेल कम लगता है, हम बीमारियों से बचेंगे। आप बीमारियों से बचोगे नहीं, आप बीमारियों को घर बुला रहे हो। उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स हैं, इतने जहर हैं जो आपके बच्चों को बीमारियां लगा देंगे। जो जो खाएगा, आप खुद खाएंगे, पति को खिलाओगी, बच्चों को खिलाओगी, माता पिता को खिलाओगी, सास ससुर को खिलाओगी, आप उनको जहर परोस रही हो। वो जो आपके उसके अंदर जो टफलोन कोटिंग होती है वो टोटल टॉक्सिक है, टोटल जहर है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार ना हो तो आज ही इन बर्तनों को उठाकर फेंक देना। किसी को कबाड़ में भी मत बेचना, काम वाली बाई को भी मत देना। लोग पता क्या करते हैं, जहरीली चीज या गलत चीज पता लग गई, या कोई साड़ी पुरानी हो गई, या बच्चों के कपड़े पुराने हो गए, तो लोग काम वाली बाई को दे देते हैं कि उसके काम आ जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि जो चीज आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, अगर काम वाली उसको यूज करेगी तो उन बर्तनों से उस बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, उनके बच्चों को, तो उसको भी मत देना। पहली चीज, नॉन स्टिक जो आपके बर्तन हैं उसको फेंक दो। नंबर 2, एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम सिर्फ खाना नहीं पकाता, खाने के साथ घुलता रहता है थोड़ा थोड़ा। अगर आप आज एक एल्युमिनियम का बर्तन आधा किलो का लेकर आए और उसको 6 महीने यूज करें तो उसका 50 से 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम आपके खाने में मिक्स हो रहा है। एल्युमिनियम एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में अंदर तो जाती है, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। आपकी किडनियां फेल कर देगा, लिवर फेल हो जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों को गुड बाय कर दो। अगर किसी को स्लो पॉइजन देना हो, जहर देना हो, जल्दी मारना हो, धीमी गति से धीरे 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 आदमी मर भी जाए और कोई उसको सजा भी ना हो, तो एल्युमिनियम के बर्तन दे दो, वो सबसे बढ़िया है।
वो धीरे धीरे उसकी 5-10 साल उम्र वैसे ही कम हो जानी है। अंग्रेज जो थे, ये भारत के जो देशभक्त थे, जो कि जेलों में बंद थे, उनके लिए एल्युमिनियम के बर्तन लगा कर गए थे कि इनको एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाओ, उनसे पका कर खिलाओ, जिससे ये धीरे धीरे इनकी उम्र कम हो जाए। अब लोग सोचते हैं ये बर्तन सस्ते हैं, उनको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को जहरीला खाना खिला रहे हैं। अब आप कहोगे स्वामी जी नॉन स्टिक बर्तन भी यूज़ ना करें, एल्युमिनियम भी यूज़ ना करें, तो फिर इसका विकल्प क्या है, फिर उसकी जगह क्या यूज़ करें? तो सबसे पहली चीज़ मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ, जिंदगी में बीमारियां आपके पास नहीं फटकेंगी। ये जो बड़े बड़े नाम सुनते हो, कैंसर जैसे, लिवर फेलियर जैसे, किडनी फेलियर जैसे, पीसीओडी जैसे, माहवारी ठीक से नहीं आई, नामर्दगी जैसे, कमजोरी जैसे, हड्डियां घिस गई, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, बदन थका थका है, शरीर ढीला पड़ गया, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती, कमजोरी, थकावट, डिप्रेशन, दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आपके बर्तनों से आई जा रही हैं। आपको पता ही नहीं कि आप जिन बर्तनों में परोस रहे हो उनमें क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप मेरे कहने से चलोगे। तो पहला तरीका है मिट्टी के बर्तन। अगर मिट्टी का बर्तन ना उपलब्ध हो, नहीं मिलता है, शहरों वहरों में नहीं मिलते हैं ज़्यादा, तो फिर दूसरा तरीका ये है स्टील का बर्तन। स्टील का बर्तन मिट्टी से ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन कम से कम एल्युमिनियम जितने, नॉन स्टिक बर्तनों जितना जहर नहीं छोड़ेगा आपके उसमें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या कभी कभी 7 दिन में 10 दिन में आप लोहे की कढ़ाई में, लोहे के बर्तन में भी खाना बना सकते हो। लेकिन रोज रोज लोहे की कढ़ाई में खाना खाओगे तो उसमें आयरन ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, और या आप स्टील के, दूसरा नंबर स्टील का आता है, या कभी कभी यूज़ करना हो तो लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ प्लास्टिक के बर्तन। अगर किसी को कैंसर करना हो, उसकी इंसुलिन कम करनी हो, उसको डायबिटीज़ की बीमारी लगानी हो, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम पैदा करनी हो उसके शरीर में, उसको पीसीओडी की शिकायत करनी हो, उसकी माहवारी ख़राब करनी हो, तो आप उसको हार्मोन डिस्टर्ब करने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खिलाना शुरू कर दें। मैंने तो यहाँ तक देखा कि लोग गरम गरम चाय बाज़ारों में जो दुकानों पे लोग पीते हैं या ऑफिसों में पीते हैं, गरम चाय को प्लास्टिक के बर्तन में डाल कर देते हैं, प्लास्टिक के गिलास में। सीधा जहर है। प्लास्टिक इमीडिएट उसके अंदर अपना रिएक्शन करता है और आपको जहरीलापन देता है। हम बच्चों को टिफ़िन पैक करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में। प्लास्टिक के डिनर सेट लाते हैं लोग, प्लास्टिक के डिनर सेट को देते हैं सर्व करने के लिए कि खाना पकाया है, प्लास्टिक का डिनर सेट दे दो जिसमें खाना डाल के देते हैं। गरम गरम खाना उसमें डालते हैं, कड़छी भर के उसमें डाल देते हैं सामान। वो जहरीलापन आपके बच्चों के पेट में जा रहा है। टिफ़िन में पैक करके दे दिया, वो आपके बच्चों के पेट में जा रहा है, आपके पेट में जा रहा है। आप अपने हाथ से बच्चों को जहर परोस रहे हो। अब इसका विकल्प क्या है? स्टील के बर्तन यूज़ कर लो, या ऐसे प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करो जिसके अंदर स्टील का बर्तन होता है, ऊपर से प्लास्टिक का है, अंदर स्टील का बर्तन है। उस तरह के यूज़ करो जिससे आपके बच्चों की सेफ्टी हो जाए, जिससे आपके पति की सेफ्टी हो जाए, जिससे आपके बड़े बुजुर्गों की, आपकी सेफ्टी हो जाए। तो प्लास्टिक के बर्तनों को नो कर दो अगर बचना है तो। लोग गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डाल देते हैं। गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में इमीडिएट जहर को पकड़ लेता है। या कई बार क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं, फिर उसको कार में ले जाते हैं। बाहर वातावरण गर्म है, वहाँ पर कार में पड़े जहरीलापन आ जाता है उसका पूरा। प्लास्टिक का असर जो है वो पानी में आ जाता है। आप उस पानी को पियो तो आपको लगता है प्लास्टिक पी रहे हैं, उसकी महक आती है। इसका मतलब क्या है? प्लास्टिक उसके अंदर घुल रहा है। वो केमिकल वाला पानी पी रहे हो आप। आपके शरीर को, आपके हड्डियों को क्या ताकत मिलेगी? तो फिर स्वामी जी इसके लिए क्या करें? कांच की बोतल यूज़ कर लो, स्टील की बोतल यूज़ कर लो, जो 24 घंटे ठंडा रखती है पानी, वो वाली स्टील की बोतल यूज़ कर लो। कम से कम बच्चे तो आपके बचे रहेंगे, कम से कम राइट पानी तो पियोगे। कम से कम यही चीज़ें अपना केमिकल आपके खाने में छोड़ कर आपके बच्चों को जहरीलापन तो नहीं देगी। चौथी चीज़ एल्युमिनियम फॉयल।
एल्यूमिनियम फॉयल एल्यूमिनियम के बर्तन से भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कभी आपने कील को चबा लो या किसी मेटल को चबा लो तो ऐसे एकदम कसैलापन नहीं आता है, आपको लगता है कि ये कितना कसैलापन लग रहा है। ऐसा ही एल्युमिनियम कसैलापन छोड़ता है जो आपकी रोटियों पे, आपकी सब्जियों पे लग जाता है। लोग उसके अंदर सब्जी भी लपेट देते हैं, सूखी सब्जी उसमें लपेट देते हैं या रोटियां उसमें लपेट देते हैं। आलू के पराठे पैक किए उसमें डाले, बच्चे को पैक करके टिफ़िन में डाल के दे दिए। कभी नहीं करना। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो कभी नहीं करना। आज के बाद इस एल्युमिनियम फॉयल को बाहर फेंक देना, कबाड़ी को भी मत बेचना और काम वाली बाई को भी मत देना। इसकी जगह आप बटर पेपर का यूज़ कर ले, वो आपकी रोटियों पे चिपकेगा भी नहीं और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बटर पेपर नहीं हो तो सूती कपड़े में, जैसे पुराने ज़माने में दादी नानी देती थी, सूती कपड़े में लोग बांध देते थे रोटियों को, उसमें दे दो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हमें देसी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, अंग्रेजी तरीके छोड़ने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड पर मत जाओ, हेल्थ पर जाओ। 5वीं चीज़, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल सिर्फ नाम का ही रिफाइन है, उसमें फाइन कुछ भी नहीं है। रिवर्स्ट नाम होना चाहिए। जहर है, जहर। इसको साफ करने के लिए जिन केमिकलों का यूज़ किया जाता है, जितने हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है, ये आपके बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाएगा, आपके पति को इतना नुकसान पहुंचाएगा, आपका शरीर कमज़ोर कर देगा, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स का घर बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा शरीर आपका। अगर आप चाहते हो कि आपको बीमारियां ना लगे, आपका शरीर, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका शरीर फिट रहे, आपको बीमारियां ना हो, तो आप आज से ही रिफाइंड ऑयल बंद कर दो। उसकी जगह सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, जो मर्जी इस्तेमाल करो। तेलों की कोई कमी है क्या? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या खाते थे? सरसों का तेल ही खाते थे। जब रिफाइंड ऑयल नहीं आया था तब हम कौन सा इस्तेमाल करते थे? साउथ इंडिया में लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। देखो उनके बाल कितने लंबे लंबे और कितने काले काले हैं। आप हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ होता है। बिहार में, यूपी में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल होता है। कितनी अच्छी, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। वो गाढ़ा तेल है। रिफाइंड तेल को पतला करते 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 तेल में तेल नाम सा कुछ नहीं रहा। जैसे दूध को टोन्ड मिल्क बोलते हैं, तो उसमें कुछ टोन है, कोई पावर है, कोई शक्ति आ जाती है। उसको कोई टोन्ड नहीं कर देते वो उसको फिल्टर कर करके दूध की मलाई को निकाल लेते हैं। दूध की क्रीम छान ली, वो तो फोका पानी है। पानी पी लिया, दूध पी लिया, एक बराबर है। तो वो तो पैसे भी पूरे दे देते हो और माल भी आप बेकार ले लेते हो। उसी तरह से ये आपका रिफाइंड ऑयल है। एक बार रिफाइंड, सेकंड रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, कितना रिफाइन करोगे? उसमें से असली ताकत तो खींच दी। उल्टा जो तेल खाना है, आजकल तो सरसों का भी रिफाइंड सरसों तेल आना शुरू हो गया, नारियल का भी रिफाइंड नारियल तेल आना शुरू हो गया। जहां रिफाइंड वर्ड यूज किया है, बस सावधान हो जाना कि गड़बड़ घोटाला है। आप सीधा कच्चे घनी का जो आपका सरसों का तेल है, नारियल का जो निचड़ा हुआ तेल है, तिल का निचड़ा हुआ तेल है, जैतून का निचड़ा हुआ तेल है, मूंगफली का निचड़ा हुआ तेल है, वो यूज़ करो। सेहत ही सेहत है। अगर आप चाहते हो कैंसर से, टीबी से, दमे से, हार्ट की प्रॉब्लम से, या लिवर को बचाना चाहते हो, शक्ति से भर देना चाहते हो, हड्डियों को ठीक करना चाहते हो, हड्डियां आपकी ज़िंदगी भर चलें, ज़िंदगी भर जोड़ों के दर्द ना हो, ये आपको घुटनों के ऑपरेशन ना करने पड़े, ना मर्दगी ना हो, औरतों के अंदर अंडे पूरे बने, बच्चे पूरे स्वस्थ हों, बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, आपका, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो आप इन 5 चीज़ों को आज ही रसोई से बाहर फेंक दीजिए। तो ये थे सन्यासी आयुर्वेदा दिल्ली से स्वामी ध्यान नीरव जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।